राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। दोस्तों, अभी तक चैत्र मास चलता रहा और चैत्र मास के तुरंत बाद पूर्णिमा तिथि से ही इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी दिन से जो लोग बैसाख मास का जो संयम लेते हैं स्नान आदि का, तो उनका नियम संयम इससे पूर्णमासी से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि और भी महीनों में जो हमारे प्रमुख 3 महीने हैं, बैसाख मास और उसके बाद कार्तिक मास और माघ मास, 3 महीनों में स्नान का बहुत महत्व होता है। और स्नान ये घर में स्नान करने का तो पुण्य मिलता ही, पर जो लोग जलाशय में या नदी आदि में सरोवर में जाके स्नान करते हैं उनको कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। तो जैसा कि हमारे पुराणों में एक कथा आती है कि बैसाख मास को भगवान ने अपना नाम दिया कि इसे माधव मास भी कहते हैं, क्योंकि एक बार की बात है कि जो हमें पुराणों में कथा मिली है कि एक बार पृथ्वीलोक में एक ऐसे राजा थे जिन्होंने आदेश दे रखा था, मतलब पूरे नगर में नगाड़ा बजवा दिया था कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के जो भी स्त्री पुरुष हैं तो उनको अवश्य स्नान का मतलब नियम लेना चाहिए और अवश्य स्नान करना चाहिए। तो वहाँ पूरा राज्य में जितने भी जो प्रजा थी, राजा का आदेश मानकर वो सारे स्नान करने लगे। तो हुआ क्या कि जिनकी भी मृत्यु होती सीधे उनको मोक्ष मिल जाते थे। ना बैकुंठ में लोग, ना मृत्यु लोक में लोग जा रहे थे यम के दरवाजे पे, और ना ही वो लोग स्वर्ग लोक में जा रहे, सीधे उनको मोक्ष मिल रही थी, सीधे वो बैकुंठ को ही जा रहे थे। तो ऐसा करने के कारण यमलोक तो पूरा ही शांत हो गया। तो वहाँ कोई कार्य नहीं था। यम के दूत थे जो यमराज थे, स्वयं भी अपना आलसियों की तरह पड़े हुए थे। तो इतने में टहलते हुए नारद जी पहुँचे, और नारद जी की तो आदत ही है थोड़ा सा कटाक्ष करने की। तो उन्होंने कहा, अरे भाई क्यों सब लोग क्यों इस तरह से आप लोग बैठे हो, और आपके यहाँ यमदूतों को जो प्रताड़ित करते हैं लोगों को, नरक लोक है यहाँ, उसकी आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ रही। तो वो बहुत व्यथित होकर उन्होंने कहा कि अब हमारे राज्य में कोई भी यहाँ पे कोई भी मृत्यु के बाद नहीं आता है, क्योंकि पृथ्वी में एक ऐसा शासक है, एक ऐसा राजा है जिसके आदेश से सारे लोग स्नान कर रहे हैं और सीधे वो वैकुंठ में जा रहे हैं। और मुझे उससे बहुत क्रोध है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं तो इस कार्य की वजह से मैं तो बिल्कुल आलसियों की तरह बिल्कुल ऐसे पड़ा रहता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं, मेरा पूरा राजपाट चौपट हो गया है और मैं अवश्य उनको एक दिन मारूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सैनिकों को भेज दिया। यमदूत तो बहुत प्रबल थे और उस पर राजा पे आक्रमण कर दिया। और राजा पे आक्रमण करने के बाद अब चूँकि वहाँ सब लोग स्नान किए हुए थे वैशाख मास का, तो वहाँ के लोग भी बहुत ताकतवर थे, बहुत उनके अंदर ऊर्जा थी। तो दोनों में युद्ध चलता रहा, परंतु कोई नहीं जीत पा रहा था, ना कोई हार पा रहा था। तो यह देखकर यमराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना यमदंड, जो जैसे कि ब्रह्मा जी दो प्रदत्त था, उसमें ऐसा मंत्र होता था कि ब्रह्मास्त्र समझो, जिस पे डाल दिया वो तुरंत ख़त्म, ऐसा उन्होंने उसको यमदंड अपना भेजा मंत्रों सहित। तो जब देखा कि राजा पे कर्म होने वाला है, तो उधर से भगवान विष्णु ने अपना जो उनका जो होता है चक्र, जो विष्णु जी का था, तो उसको भेज दिया। और उन दोनों में देखा कि आपस में भिड़ने ही वाले थे। तो इतने में अब चूँकि विष्णु जी का चक्र था, तो सब उन्होंने, राजा ने भी प्रणाम किया और यमराज ने भी प्रणाम किया, यमदंड ने भी, और वो दोनों अपने अपने स्थान पे चले गए। ये कथा आती है। तो अब चूँकि दोनों में ये समझौता हुआ कि नारद जी के कहने के अनुसार कि दोनों फिर पहुँचे वहाँ पर ब्रह्मलोक में पहुँचे। तो ब्रह्मलोक में देखा वहाँ सभा हो रही थी। वहाँ पे यमराज जी सर झुका करके नीचे, जैसे नववधू होती है उस तरह से वो बैठ गए। तो उन्होंने अपनी जब समस्या बताई, तब ब्रह्मा जी ने ये निर्णय लिया कि आज के बाद जो भी पुरुष ये वैशाख मास का स्नान करने के पूर्व यम को तर्पण नहीं देगा, उसका सारा किया धरा निष्फल रहेगा। तो तो मेरा कहने का मतलब है कि वैशाख मास में स्नान करने के बाद भगवान हरि विष्णु की तो पूजा करनी ही है, परंतु तो उसके पूर्व सबसे पहले यम जी को तर्पण करें। एक लोटे में काला तिल और गाय का कच्चा दूध डाल करके आप उनको तर्पण करें, उसके बाद दूसरी पूजा करें। तो वैशाख मास में यम तर्पण बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने छोटी सी कथा बताई। तो और मैं बताना चाहूँगी इस महीने में कौन कौन से व्रत त्यौहार हैं
और इसका क्या महत्व है, और जिनको अपना वैशाख मास का नियम में बहुत अधिक पुण्य कमाना है उन्हें इन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आएगा कि 17 अप्रैल को, सॉरी 13 अप्रैल को बरुथनी एकादशी आएगी कृष्ण पक्ष की। तो इसमें आपको पूजा करना चाहिए भगवान हर विष्णु की, तुलसी माता की सहित। और उसके बाद ही 17 अप्रैल को आएगी वैशाख अमावस्या, दिन शुक्रवार को। तो इसमें भगवान बद्री विशाल का ध्यान करते हुए पितरों को तर्पण देना चाहिए, और दान पुण्य आदि सभी कुछ करना चाहिए, जिससे कि उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्त होगी और वो सुबह आपको शुभ आशीर्वाद देंगे। उसके बाद आएगी 17 अप्रैल को तो बस अमावस्या हो गई, और उसके बाद आएगी इसको 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया। भगवान परशुराम जी, जो कि भगवान विष्णु के रुद्र अवतार हैं, उनका उस दिन जन्मदिन आएगा अक्षय तृतीया। तो इस दिन दान पुण्य, और उनकी परशुराम जी का जन्मदिन है तो उस दिन उनकी भी पूजा आराधना करना चाहिए, जो कि पड़ेगी 20 अप्रैल दिन रविवार को, जो कि जमदग्नि और रेणुका की संतान थे। तो उनका पूजन करना चाहिए 20 अप्रैल को। सॉरी, उस दिन मैंने बताया ना आपको। फिर उसके बाद 20 अप्रैल को वैशाख शुक्ल सप्तमी गंगा अवतरण दिवस है। उस दिन स्नान ध्यान गंगा जी की पूजा आराधना का भी विशेष महत्व है, तो उस दिन उनकी पूजा की जाएगी। उसके बाद 25 अप्रैल को सीता नवमी, जो कि भगवान हमारे आधा पुरुषोत्तम राम की पत्नी सीता जी हैं, उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। तो उस दिन 108 बार सीता राम लिख करके किसी भगवान राम के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए, तो इससे अपार पुण्यों की प्राप्त होती है। 25 अप्रैल को, और उसके बाद 27 अप्रैल दिन सोमवार को फिर मोहिनी एकादशी होगी। तो इसका भी व्रत रखना चाहिए, अगर आपका स्वास्थ्य आपको आदेश देता है तो 27 अप्रैल को व्रत रखिए, अथवा नियम जो उनके होते हैं एकादशी व्रत के, वो अवश्य मानना चाहिए। और उसके बाद आएगी 30 अप्रैल दिन गुरुवार को शुक्ल चतुर्दशी, जिसमें जो कि भगवान नरसिंह अवतार उस दिन हुआ था भगवान का 24 अवतारों में। तो उनकी पूजा आराधना का महत्व है, उस दिन उनकी पूजा करें। और दान पुण्य का तो विशेष महत्व होता ही है, दान पुण्य करें। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा आएगी, जो कि 1 मई दिन शुक्रवार को है। तो उस दिन एक सत्यनारायण की कथा सुनिए, और उस दिन विशेष एक महत्व है इस दिन दान पुण्य का। तो उस दिन जो लोगों ने पूरे महीने यम नियम अपनाए, पर जैसे महिलाएं हमारी बहनें मासिक धर्म आदि की वजह से बीच में उनका ब्रेक हो गया, या अन्य कारणों से आप कहीं चले गए हैं तो नहीं कर पाए नियम, तो उस दिन आपको पूर्ण करने के लिए कोई कमी ना रहे, तो उस दिन आपको एक थाल में 30 पुए और उस पर एक एक बतासा और एक एक किशमिश रख के दक्षिणा सहित उनकी पहले पूजा करिए, और किसी ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को उसको दान करिए, इसमें कि आपको अपार पुण्यों की प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा बस यहीं तक रहा। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें चैनल को, और लाइक करिए पसंद आया हो, और साथ में कमेंट तथा इसको शेयर अवश्य कर दें। जय श्री राधे, धन्यवाद। जय जय श्री राधे।